राजस्थान के सियासत की बात। करीब 1 महीने की रसाकशी के बाद सचिन पायलट घर लौटे हैं। आज शाम वो दिल्ली से जयपुर पहुंचे। कल ही दिल्ली में गांधी परिवार के साथ उनकी बैठक हुई, जिसके बाद गतिरोध टूटा और सोनिया गांधी ने उनकी शिकायतों पर गौर करने के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके आने से पहले ही विशेष विमान से जैसलमेर चले गए, जहां 100 से अधिक कांग्रेसी विधायक रुके हुए हैं। उधर सचिन ने जयपुर पहुंचकर कहा कि अपने विचारों को पार्टी के भीतर रखना बगावत नहीं है। सचिन पायलट से जयपुर में पहली बार जब वो जयपुर पहुंचे तो वहां बात की है उनसे हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला ने। एज अ रिपोर्टर अलग बात है, लेकिन जब एज ए इंडिविजुअल मुझे कोई निकम्मा या नकारा कहता है तो बहुत खराब लगेगा। जब अशोक गहलोत साहब ने आपको निकम्मा और नकारा कहा, आपने टीवी पर देखा, आपको कैसा लगा? कैसा लग सकता है? मैं राजनीति करता हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि विरोध हो सकता है, असहमति हो सकती है, राजनीतिक अनबन भी हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, मैं आहत था सच में। और लेकिन मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे लगा कि मैं आज इस पर रिस्पॉन्ड करूँगा तो वो एक सभ्य राजनीति का परिचय नहीं है। और मेरे संस्कार ऐसे हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो उम्र में बड़े हैं, उनका पूरा सम्मान करना पड़ता है, और मैं करता भी मन से। अशोक गहलोत साहब मेरे से उम्र में, अनुभव में ज़्यादा बड़े हैं। मैंने हमेशा उनका रिगार्ड किया, रिस्पेक्ट किया व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन काम करने के तरीके में, वादों के निर्वहन करने में, सरकार को चलाने में अगर मुझे लगता है कि सुझाव देना ज़रूरी है, कुछ ऑल्टर करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो वो मैं पहले भी दिया था, आज भी दिया है, और भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तब भी दूंगा। सर, आप पर मुकदमा हुआ है सोजी में, सेड्यूशन यानी राजद्रोह, और आप पर आरोप लगा कि आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। आरोपों का तो कोई अंत नहीं है ना, आप कितना बजे लगा सकते हो? आरोप लगाने के लिए कोई फीस तो लगती नहीं है। सेडिशन? अब सेडिशन का चार्ज लगाया था, क्यों लगाया, मैं बड़ा आश्चर्य। मैं उस समय सरकार का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश का अध्यक्ष था, मुझ पर देशद्रोह का कोई नोटिस भेज रहा है तो बड़ा अनुचित मुझे लगा, और इसी को लेकर हम दिल्ली भी गए थे। अब 25 दिन के बाद उसको शायद कोर्ट के डर से वापस हटा दिया, और सेडिशन चार्ज तो कांग्रेस पार्टी लिख चुकी है मैनिफेस्टो में कि ये हट जाना चाहिए। उसी धारा के अंदर हम लोगों को नोटिस दिया गया। मैं समझता हूँ अनवारंटेड था, और क्योंकि गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री जी के पास है, तो उसको और मुझे लगा कि ये अनुचित कार्रवाई है। सचिन पायलट के लिए आगे क्या? आप उप मुख्यमंत्री हैं नहीं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं नहीं, पार्टी जो आप कहेंगे कि पार्टी जो कहेगी वो करेंगे, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर कहाँ देखते हैं अपने आप को अब आगे? मैं 2.5 लाख लोगों का चुना हुआ विधायक हूँ। मेरी जवाबदेही उनके प्रति भी है, प्रदेश के प्रति भी है, और पद पे रहना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के बीच में रहना महत्वपूर्ण है, उनकी आवाज़ बनना महत्वपूर्ण है। उनके मांगों को, उनके जो अरमान है, उनको पूरा करने के लिए सरकार कांग्रेस पार्टी की है। मैं हर कोशिश करूंगा कि वादे पूरे हों, और कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मेहनत करने में। गहलोत साहब से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? मैं उनसे जब भी मिला हूँ, बड़े आदर सम्मान से मिला हूँ, बहुत रिस्पेक्ट उनकी मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूँ। उनकी मान मर्यादा सम्मान रखने में मैंने कभी कमी नहीं छोड़ी, और ना कभी छोड़ूंगा। आई हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट एंड फॉरनेस टू ऑफर टू हिम व्हेनेवर आई सी हिम नेक्स्ट। थैंक यू। तो सचिन पायलट साहब, उन्होंने कहा कि जब भी वो अशोक गहलोत साहब से मिलेंगे तो आदर सम्मान के साथ मिलेंगे, लेकिन अपनी बात कहने से वो पीछे नहीं हटेंगे, पार्टी में थे और रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जो दायित्व देगी उसको पूरा करेंगे, लेकिन वो आहत हैं कि उनको निकम्मा और नकारा कहा गया। जयपुर में सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।